नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर हिंदी बुक जो कि कैलिकट यूनिवर्सिटी के अंडर आती हैं वो है कनुप्रिया और पद्यविहार, इन दोनों पुस्तकों के प्रश्न उत्तर देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सद्गुरु के बारे में कबीर का क्या विचार था। ये पहला पाठ जो कि कबीर के दोहे हैं उनका पहला दोहा है और उसका उत्तर कुछ इस तरह से है। सद्गुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। उन्होंने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं और मुझे अनंत के दर्शन करा दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है, कबीर की वाणी कितने रूपों में विभाजित की गई हैं, वो क्या क्या हैं। और इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि कबीर की वाणी 3 रूपों में प्रकट हुई हैं, जो कि है सखी, सबद और रामायणी। अगला प्रश्न है, राधा के पश्चाताप के कारण क्या थे, जिसका उत्तर है कि राधा अब भी पश्चाताप में है कि उन्होंने सिर्फ मोह माया पे ध्यान दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने राधा को एक सेतु के रूप में माना है और वो प्रेम लीला से युद्ध भूमि में इतिहास रचने भी चले गए। अगला प्रश्न है, अष्टचाप संप्रदाय की स्थापना किसने की है और पुष्टि मार्ग का जहाज कौन है। तो इसका उत्तर है कि अष्टचाप संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने की और वट्टभनाथ जी सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते नामक कविता का प्रतिपाद्य क्या है। तो इसका उत्तर है, यशोधरा महाकाव्य गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की विरहजन्य पीड़ा को विशेष महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, निराला की रचनाओं की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इनकी अधिकतम रचनाएं की भाषा संस्कृत गर्भित है और उनके काव्य की विशेषता छायावाद, रहस्यवाद और गतिवाद तीनों है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र का रथ उतर गया है पटरी से, इन पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो यहाँ कवि कहते हैं कि प्रजातंत्र की इस दुर्दशा को देखते हुए यही लगता है कि सभी सुविधाएं बटोरने की धूत की क्रीड़ा में इस तरह साझेदार हो गए हैं कि प्रजातंत्र का रथ जैसे पटरी से उतर गया हो। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हरेनंद वात्स्यय और उनकी एक काव्य है मैंने कहा पेड़। अगला प्रश्न ये है कि ज्ञानेंद्रपति की कविता में अभिव्यक्त 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और इसका उत्तर है, ज्ञानेंद्रपति ने अपनी कविताओं में हमारे समय की इन सांवली सच्चाइयों का वर्णन किया है। इनकी कविता में एक और विशेषता यह है कि उन्होंने वस्तुनिष्ठता के साथ अपने समय के अनुभवों को कविता में स्थान दिया है। अगला प्रश्न है, अरुण कमल की 2 आलोचनात्मक पुस्तकों के नाम लिखिए, जो हैं कविता और समय तथा गोलमेज। अगला प्रश्न है, निर्मला पुतुल की 2 काव्य संग्रहों के नाम लिखिए, जो कि हैं सुगिया और मेरे घर की तलाश में। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश करदम की 2 आलोचनात्मक पुस्तकों के नाम लिखिए, जो कि हैं 21वीं सदी में दलित आंदोलन और वर्तमान दलित आंदोलन। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस धारा के कवि हैं और उनकी भाषा क्या है। तो वे भक्तिकाल के सगुण काव्य धारा के राम भक्त कवि हैं और उनकी भाषा ब्रज भाषा या अवधी है। अगला प्रश्न है, छायादार पावन अशोक वृक्ष किसकी प्रतीक्षा में खड़ा है। तो यहाँ पे इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि हिंदू रीति में माना जाता है कि अशोक वृक्ष तभी खिलता है जब कोई पावन स्त्री का स्पर्श हो। तो यहाँ पे अशोक वृक्ष राधा के चरण स्पर्शों की प्रतीक्षा में जन्मों से पुष्पहीन खड़ा है। अगला प्रश्न है, राधा के मत में लाज मन में किस तरह प्रकट होती हैं। तो यहाँ पे राधा कृष्ण से मिलने के लिए भागती हैं, पर वो कभी सखियों के द्वारा तो कभी गुरुजनों के प्रश्नों के द्वारा फंसी खड़ी रहती हैं। तो वे मानती हैं कि लाज केवल मन की नहीं तन की भी होती है, कभी कोई और दुर्घटना तो कभी कोई और, पर लाज तो लाज है।